Okay, so starting with chapter respiration in plants. So, first understand what is respiration. Now, all living cells in a plant के हों या animals के हों, they need energy. सेल्स को बॉडी को वर्क करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए, जैसे ग्लूकोज से स्टार्च बनाना हो या एमिनो एसिड से प्रोटीन्स बनाना हो, मोस्ट ऑफ हर काम के लिए सेल्स नीड एनर्जी. तो एनर्जी कहाँ से आती है? जब ग्लूकोज जो हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, ब्रीदिंग इज़ जस्ट गिव एंड टेक ऑफ गैसेस ला, लाइक ऑक्सीजन को ब्रीद इन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना. सो ब्रीद करके जब हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं तो इट रिएक्ट्स विद ग्लूकोज C6H12O6, और जो है एंजाइम्स की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ATP और हीट एनर्जी रिलीज होती है. नाउ ATP इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ATP इज़ एनर्जी करेंसी, जो बेसिकली ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो बॉडी में स्टोर हो जाती है. देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन. पहला है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करने के लिए. बट देयर आर मैनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस. नाउ दीज स्टेप्स जो है इनके बेसिक 2 मेजर फेजेस हैं. पहला है ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज का पायरूवेट में चेंज होना साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में, वो अभी देखेंगे. और क्रेब्स साइकिल, पायरूवेट फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP प्रोड्यूस करता है. ईच ब्रेक डाउन स्टेप इज़ ड्यू टू अ पर्टिकुलर एंजाइम. जो एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी लिबरेटेड इन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वो सारी हीट के फॉर्म में नहीं होती, बट अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. मतलब हीट रिलीज होती है बट बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी होती है जो ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. When energy in the form of ATP is used, तो ATP जो है वो कन्वर्ट होता है ADP में, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट. एंड अगेन व्हेन मोर एनर्जी इज़ अवेलेबल, और आगे आगे ब्रेकडाउन होता रहता है ग्लूकोज का, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. ATP फिर से ATP में कन्वर्ट होता रहता है. इस तरीके से इट गोज़ ऑन एंड ऑन. और 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से कम भी 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP हमें रिलीज हो जाता है. As you can see over here, so whenever glucose, there is a breakdown of glucose molecules when it reacts with oxygen. First of all, CO2 प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी, और जो है हमारी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ATP. एंड देन दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ साइकिल. ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट होता रहता है. जैसे ही और ग्लूकोज आएगा, ADP फिर से ATP में कन्वर्ट होगा, और यही एनर्जी है जो हम अपने वर्क में यूटिलाइज इन डूइंग ऑल आवर एक्टिविटीज़. सो बेसिकली ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सारी एक्टिविटीज़ इनसाइड द लिविंग सेल को एनर्जी चाहिए जो अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. वही हमारा इमीडिएट सोर्स है. केमिकल कंपाउंड ATP इज़ डिस्क्राइब्ड एज एनर्जी ऑफ द सेल. सो ये ATP की डेफिनेशन आ गई. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक. इसको बहुत इंपॉर्टेंटली समझो. एनाबॉलिक जो है वो एनर्जी कंज्यूम करता है, मतलब एक कंस्ट्रक्टिव या फिर एक कोई बायोसिंथेटिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है सेल्स के थ्रू. और कैटाबॉलिक जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, मतलब ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस, ये एनर्जी बाहर रिलीज़ करता है. और रेस्पिरेशन जो है इज़ अ ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस बाय विच कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है फ्रॉम ग्लूकोज फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस. सो रेस्पिरेशन इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस जो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एक ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस है. एंड नॉट इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव, बट या इट इज़ जो इसके ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. अब रेस्पिरेशन और कंबशन, इसके अंदर क्या डिफरेंस है? बेसिकली समटाइम्स रेस्पिरेशन इज़ कंपेयर्ड विद बर्निंग, जैसे बर्निंग ऑफ कोल हो गया. बोथ लिबरेट एनर्जी और गिव, और उनके एंड प्रोडक्ट्स भी CO2 एंड वाटर है. बट ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, बिकॉज रेस्पिरेशन तो एक सेलुलर प्रोसेस है जो बॉडी के सेल्स के अंदर होता है, बॉडी टेम्परेचर के अंदर होता है, और बहुत सारे केमिकल स्टेप्स हैं, एंजाइम्स कैरी करते हैं, और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है.
बायोकेमिकल प्रोसेस है, बॉडी के अंदर होता है सेल्स, और एनर्जी रिलेटेड जो होती है वो एटीपी और थोड़ी अमाउंट ऑफ हीट, कोई लाइट एनर्जी नहीं, जबकि बर्निंग तो में तो सेल्स यूज़ ही नहीं होते। अकर्स एट हाई टेम्परेचर, एक ही स्टेप है बस बर्न होना और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करना। सो दीज टू आर completely different things. Now the entire plant respires. Every part of the plant, leaves, stem, roots, deepest cell, सब respire करते हैं. Oxygen in plant is obtained from atmosphere. Oxygen plants के पास, yes, plants हमें oxygen देते ज़रूर हैं, but only after when their photosynthesis process is carried on. उससे पहले उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो स्टोमेटा जो लीव्स के अंडरनीथ में होते हैं, अंडरनीथ यानी लोअर पार्ट में, जो स्टेम के अंदर लेंटिसल्स होते हैं, स्टेम के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ राउंड से स्ट्रक्चर्स होते हैं ओवल शेप, वो लेंटिसल्स हैं। और सरफेस ऑफ द रूट्स, इन तीनों इनलेट से जो प्लांट है वो ऑक्सीजन लेता है। जब हम सॉइल को प्लो या टिल करते हैं तो उसके अंदर एयर स्पेसेस आ जाते हैं और वहीं से रूट्स तक ऑक्सीजन पहुंच पाता है। इसीलिए कहते हैं कि वाइल डूइंग एग्रीकल्चर प्लोइंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। वाटर लॉग अगर हो जाएगा, मतलब अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पानी दे दोगे तो एयर स्पेसेस नहीं बचेंगे, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएंगी। ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, लीव्स जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और उसमें से कुछ अमाउंट वो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं और जो उनको नहीं चाहिए वो सारी डिफ्यूज आउट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द लीव्स, वो एक रॉ मटेरियल का काम करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उससे फोटोसिंथेसिस, वो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। एट नाइट इवन द लीव्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रात के टाइम पे तो लीव्स भी ऑक्सीजन ऑब्टेन करके दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। Moving ahead with the chapter, two kinds of respiration, aerobic respiration and anaerobic. Now aerobic respiration वो है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन को यूज़ करके एंजाइम्स की मदद से वही सेम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी 38 अमाउंट ऑफ एटीपी रिलीज़ करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसीड्स, ज़्यादातर सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन प्रोसीड्स ओनली व्हेन ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल, और इसीलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं या फिर ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन, बिकॉज इस बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जो यूनिसेलुलर हैं, यीस्ट हो गया, फंगाई हो गया, कुछ लो लेवल के मल्टीसेलुलर हो गए, इनके अंदर दे डू रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। In this type of respiration, the glucose molecules is incompletely break down और alcohol produce होता है। ये reaction it is very important. Glucose जो है C6H12O6 produces ethanol C2H5OH, ethyl alcohol, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में इसमें एनर्जी जो है बहुत कम प्रोड्यूस होती है। आपने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP, इसमें सिर्फ 2 ATP। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक या फिर एनऑक्सीबायोटिक बिकॉज इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होता। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट कंटिन्यू फॉर मोर देन अ फ्यू डेज और अल्टीमेटली वो होनी बंद हो जाती है। बट देर आर सर्टन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ बैक्टीरिया और फंगाई जो एनारोबिकली ही रिस्पायर करते हैं। जर्मिनेटिंग सीड्स, जब उनको एयर नहीं मिलती तब वो भी थोड़ी देर के लिए एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। सो डिफ्रेंशिएट है यहाँ पर कि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन, एनर्जी लिबरेटेड 38 ATP 2 ATP थ्रू आउट लाइफ होता है और ये टेम्परली फॉर द शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम।